कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे हमने एच की वैल्यू निकालनी है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। पार्ट 1 है हमारे पास 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल में हमारे पास ये इक्वेशन है। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स और पी का मतलब है पोलिनोमियल। ये हमारे पास इक्वल आएगा 2x³ माइनस 3h एक्स स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x³ माइनस 3h मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास x की जो टर्म है वो मिसिंग है और जो टर्म हमारे पास मिसिंग होती है वो हमारी ज़ीरो होती है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, देन लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी प्लस 9। अब हम करेंगे इसकी सिंथेटिक डिवीजन। सो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा 2 माइनस 3h 0 एंड 9। स्टेटमेंट में देखें हमारे पास गिवन है कि 3 हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। सो 3 को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, देन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 6। यहाँ पे हमारे पास इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने के बाद आएगा 6 माइनस 3h। नेक्स्ट हम 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 3 6 ज़ार 18 माइनस 3 3 ज़ार 9h। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 18 माइनस 9h। नेक्स्ट 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 54 माइनस 3 9 ज़ार 27h। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 54 हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27h और जो हमारे पास फाइनल टर्म आती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। सो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट में कहा गया हो कि वो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है, सो उसका मतलब कि जो भी हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे आप रिमाइंडर की वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास ये है 63 माइनस 27h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमने h की वैल्यू निकालनी है। सो 63 को उस साइड पे ले जाएंगे, आपके पास आएगा 27h इज़ इक्वल टू माइनस 63। 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो यहाँ पे आएगा h इज़ इक्वल टू माइनस 63 ओवर माइनस 27। नेक्स्ट हम इसे 9 पे कट करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 9 7 ज़ार 63 9 3 ज़ार 27 माइनस माइनस के साथ कैंसल और हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें भी हमने h की वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट हमारे पास है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे 1 हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। सबसे पहले सोल्यूशन में हम पोलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x³ माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई x³, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पे हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2h मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद जो हमारे पास x की टर्म होती है वो मिसिंग है, इसका मतलब वो ज़ीरो है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, देन लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी सिंथेटिक डिवीजन। सो यहाँ पे आप इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। हमारे पास आएगा 1 माइनस 2h 0 एंड 11। 1 हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है, सो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 1 माइनस 2h। देन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2h। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 1 माइनस 2h। नेक्स्ट 1 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2h। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 1 हमारे पास आएगा 12 माइनस 2h। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर 1 हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है
इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आएगी 12 माइनस 2h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए। सो 12 इस साइड पे जाके माइनस होगा। सो यहाँ आएगा माइनस 2h इज़ इक्वल टू माइनस 12। माइनस 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ आएगा माइनस 12 बाई माइनस 2। माइनस माइनस के साथ कैंसल, 2 6 जार 12 और हमारे पास h की वैल्यू आ गई 6 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने h की वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट हमारे पास है -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल -1 है। सबसे पहले यहाँ पे हम पोलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे और वो यहाँ पे हमारे पास ये आएगी। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। देन हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x³। अब x³ के बाद जो हमारे पास x² की टर्म है वो मिसिंग है, इसका मतलब वो ज़ीरो है। सो यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाई x²। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5h मल्टीप्लाई बाई x। देन लास्ट में हमारे पास आएगी कांस्टेंट टर्म। अब हम करेंगे यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। हमारे पास आएगा 2 0 5h माइनस 23। -1 को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएगी 2। देन -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा -2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। देन -1 को -2 के साथ करेंगे, आपके पास आएगा +2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 5h + 2। देन -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आएगा -5h -2। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -5h -23 -2 इज़ इक्वल टू -25 और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे, आपके पास आएगा 5h -25 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आ जाएगा -5h इज़ इक्वल टू 25। -5 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ आएगा h इज़ इक्वल टू 25 बाई -5। 5 5 ज़ार 25। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा h इज़ इक्वल टू -5 और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए L और M की वैल्यू निकालनी है। पार्ट 1 हमारे पास है x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास x + 3 और x - 2 दोनों फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। सो सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। आपके पास आएगा x + 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। सेम इसी तरह से यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो आपके पास आएगा x - 2 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आएगी +2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं अपना सोल्यूशन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, सो -3 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। देन यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यूज़ आ जाएंगी x³ + 4x² + 2lx + m। यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी सिंथेटिक डिवीजन। सो यहाँ पे हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, सो यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट आ जाएगा 4 12 एंड m। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू -3 है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखेंगे -3। फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आएगी। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो यहाँ पे आएगा -3। 4 -3 हमारे पास आएगा 1। देन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो यहाँ आएगा -3। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2l - 3। देन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ, सो यहाँ पे आएगा -6l। देन माइनस प्लस 9। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 9 - 6l + m। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हों स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। देन रिमाइंडर की आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हमारे पास आएगी 9 - 6l + m इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी 1, 4, 12 एंड m, लेकिन इस बार यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 4 + 2 हमारे पास आएगा 6, 2 6 ज़ार 12। यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी 2l + 12, देन 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आएगा 4l + 24। देन यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 24 + 4l + m। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे। आपके पास आएगी 24 + 4l + m इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास l और m की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आएगी 9 - 6l + m इज़ इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी 24 + 4l + m इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। 9 - 24 हमारे पास आ जाएगा -15, -6 - 4 हमारे पास आएगा -10l + m के साथ कैंसल इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -10l इज़ इक्वल टू 15, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। सो आप यहाँ लिखेंगे l इज़ इक्वल टू 15 / -10। देन हम इसे 5 पे कैंसिल करेंगे। सो आपके पास आएगा 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। सो l की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे, आपके पास m की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग l इज़ इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पुट l इज़ इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसमें हम l की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास m की वैल्यू आएगी। सो यहाँ से आएगा 9 - 6, l की जगह पे हमारे पास आएगा 3/2 + m इज़ इक्वल टू 0, 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 9, 3 3 ज़ार 9 + m इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 10 के साथ माइनस था, सो l की वैल्यू हमारे पास आएगी -3/2। सो यहाँ पे भी आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। देन माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 9 + 9 हमारे पास आ जाएगा 18 + m इज़ इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालेंगे, 18 को उस साइड पे ले जाएंगे। सो m इक्वल आ जाएगा हमारे पास -18 के और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं x - 1 एंड x + 1। सो सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। हमारे पास आई 1 एंड -1। देन हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, सो 1 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। देन हम यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी सिंथेटिक डिवीजन। सो यहाँ पे आपके पास इसके कोफिशिएंट्स आएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, सो यहाँ आएगा 1 - 3l 2m एंड देन लास्ट में आ जाएगा 6। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 1 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 1। देन यहाँ से आएगा 1 - 3l। देन 1 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास आएगा 1 - 3l। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2m - 3l + 1। देन 1 को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ आएगा 2m - 3l + 1। देन लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आएगा इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके 2m - 3l, 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो r इज़ इक्वल टू 0। r की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे। हमारे पास आएगा 2m - 3l + 7 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे -1 के साथ, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आई थी वो -1 थी। देन यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 - 3l 2m एंड देन लास्ट में आएगा 6। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएगी। देन -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ आएगा -1। देन यहाँ से आएगा -3l - 1
देन अगेन -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ आएगा 3l + 1। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 3l + 2m + 1। देन -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आएगा -3l - 2m - 1। देन यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -2m - 3l, 6 - 1 हमारे पास आएगा +5। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। रिमाइंडर की हमारे पास वैल्यू आएगी -2m - 3l + 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, सो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी 2m - 3l + 7 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आएगी -2m - 3l + 5 इज़ इक्वल टू 0। माइनस प्लस की वैल्यूज़ कैंसिल, -3 हमारे पास आएगा -6l, 7 + 5 इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू 0। देन यहाँ पे आएगा -6l इज़ इक्वल टू -12, -6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो आपके पास आएगा l इज़ इक्वल टू -12/-6, माइनस के साथ कैंसिल, 6 2s are 12, सो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए l की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो आप यहाँ लिखेंगे पुट l इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2m - 3 × 2 + 7 इज़ इक्वल टू 0। देन यहाँ से आएगा 2m - 6 + 7 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 2m - 6 + 7 + 1 इज़ इक्वल टू 0। 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो यहाँ आएगा 2m इज़ इक्वल टू -1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो आपके पास m की वैल्यू आएगी -1/2। और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने l और m की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।